वो सुबह भी बाकी दिनों जैसी ही थी। हवेली के आंगन में हल्की धूप फैली हुई थी। किचन से चाय की खुशबू आ रही थी और मालिक का बेटा अर्जुन बस्ता लेकर स्कूल के लिए तैयार हो रहा था। लेकिन उस दिन हवेली में कुछ अलग था। एक हलचल, एक बेचैनी जो सबकी आंखों में थी। वजह, घर की तिजोरी से गहने गायब थे। पूरे स्टाफ को लाइन में खड़ा किया गया। पुलिस बुलाई गई और शक की सुई सीधी जाकर गिरी रघु पर। रघु, वही नौकर जो पिछले 7 सालों से उस घर में काम कर रहा था, जो कभी मालिक के जूते पॉलिश करता था तो कभी अर्जुन को गोद में लेकर सुलाया करता था। लेकिन आज उसकी आंखों में न भरोसा बचा था, न इज्जत। मालिक ने ऊंची आवाज में कहा, तू ही होगा, तुझे ही सबसे ज्यादा जरूरत है, तू ही सबसे बड़ा झूठा है। रघु कुछ नहीं बोला। उसने सिर झुका लिया। उसकी मां की तबीयत कुछ दिनों से खराब थी और वो अस्पताल का खर्चा उठाने के लिए ओवरटाइम कर रहा था। लेकिन अब उसकी मेहनत को शक के तराजू में तौला जा रहा था। मैंने कुछ नहीं किया मालिक। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन आंखें अब भी नम नहीं थीं। वो जानता था कि ये दुनिया सिर्फ शक से फैसले सुनाती है, सच्चाई बाद में आती है। भीड़ खड़ी थी। कुछ नौकर आपस में फुसफुसा रहे थे, कहीं सही में तो नहीं किया इसने। कुछ हंस रहे थे, कुछ दूर खड़े थे। लेकिन किसी ने आगे आकर नहीं कहा कि रघु ऐसा नहीं कर सकता। और यही सबसे ज्यादा दर्दनाक था, जब वो लोग भी चुप रहे जिनके लिए तुमने सब कुछ किया हो। मालकिन ने एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, आज के बाद इस घर में मत दिखना। अर्जुन को हाथ भी लगाया तो पुलिस से सीधे गोली मरवाऊंगी। अर्जुन, जो ये सब देख रहा था, डर गया। उसने रघु की तरफ देखा। वो चेहरा जो कभी उसके लिए ममता का दूसरा रूप था, आज अपराधी बना खड़ा था। रघु चुपचाप बाहर निकल गया। जेब में सिर्फ कुछ सिक्के थे, आंखों में शर्म और दिल में एक तूफान। लेकिन जाते जाते उसने एक बार हवेली की ओर देखा और खुद से कहा, मुझे तो उन्होंने निकाल दिया, लेकिन मेरी वफादारी यहीं रहेगी। उस रात वो अपने गांव लौट गया, मां को दवाई दिलवाई और अगले दिन ही काम ढूंढने निकल गया। लेकिन उसकी आत्मा अब भी उसी हवेली में थी, क्योंकि वहां एक बच्चा था, अर्जुन, जिसके लिए वो अब भी सब कुछ करने को तैयार था। किसी को नहीं पता था कि कुछ ही दिनों में अर्जुन की जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आने वाली है, जहां उसका सबसे बड़ा रक्षक वही निकलेगा जिसे उन्होंने सबसे बड़ा गुनहगार कहा था। 3 दिन बीत चुके थे। हवेली में अब भी चुप्पी थी, लेकिन अंदर ही अंदर एक डर सबके चेहरे पर दिखता था, क्योंकि अर्जुन स्कूल नहीं पहुंचा था। सुबह जब गाड़ी स्कूल गई तो पता चला कि अर्जुन वहां पहुंचा ही नहीं। स्कूल के गेट से लेकर हर गली में खोजबीन शुरू हो गई। पुलिस आई, तलाशी ली, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। और फिर एक अनजान नंबर से फोन आया, अगर अपने बेटे को सही सलामत देखना है तो 2 करोड़ रुपये तैयार रखना। मालिक के होश उड़ गए। मां रोने लगी। नौकरों ने एक दूसरे की शक की नजरों से देखना शुरू कर दिया। अब सबको याद आया, रघु। सबको लगने लगा, क्या उसी ने तो नहीं करवाया ये सब। लेकिन किसी के पास कोई सबूत नहीं था। और सच तो यह था कि रघु अब भी गांव में था, अपनी मां के पास, खुद को रोज ये समझाने की कोशिश करता हुआ कि अब वो हवेली उसके लिए नहीं रही। लेकिन जब उसे अर्जुन के गायब होने की खबर मिली तो उसका दिल कांप गया। अगले ही पल उसने बिना किसी को कुछ बताए अपना झोला उठाया और निकल पड़ा, क्योंकि वो सिर्फ एक नौकर नहीं था, वो उस बच्चे का रक्षक था। उधर पुलिस, पैसा और डर तीनों घर में फैले हुए थे। हर दरवाजा खटखटाया गया, हर फोन नंबर ट्रेस हुआ, लेकिन कोई फायदा नहीं। तभी रघु सीधे उस जगह पहुंचा जहां एक पुराना दोस्त काम करता था, एक ट्रक ड्राइवर जो कभी हवेली में सब्जी लेकर जाता था। उसे थोड़ी जानकारी मिली। एक संदिग्ध गाड़ी को स्कूल के रास्ते पर देखा गया था, जिसमें एक छोटा बच्चा था। रघु ने बिना समय गंवाए उसी रूट पर खोज शुरू की और देर रात एक सुनसान जगह पर उसे वही गाड़ी दिखी, एक पुरानी फैक्ट्री के अंदर जाती हुई। वो चुपचाप पीछे पीछे गया, दीवार फांदी और देखा कि अर्जुन एक कमरे में बंद था और 2 आदमी बाहर गिनती कर रहे थे। रघु ने इधर उधर देखा, कोई हथियार नहीं, कोई मदद नहीं। फिर उसने एक लोहे की रॉड उठाई,
और अपनी चप्पलों से मिट्टी झाड़ते हुए आगे बढ़ा। पहला आदमी मुड़ा और रघु ने उस पर वार कर दिया। दूसरा भागा, लेकिन रघु ने उसे गिरा दिया। अर्जुन कांप रहा था, रो रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर रघु पर पड़ी, वो चुप हो गया। वो चेहरा, वही भरोसा। रघु ने दरवाजा खोला, उसे बाहों में उठाया और बाहर निकल गया। उसी वक्त पुलिस को किसी ने गुप्त सूचना दी थी, और जब गाड़ी वहां पहुंची तो सामने खड़ा था वही आदमी जिसे उन्होंने चोर कहा था और जिसकी गोद में था उनका बेटा। अगली सुबह अखबार की हेडलाइन थी, जिसे नौकर समझकर घर से निकाला गया, उसी ने जान बचाई। हवेली के दरवाजे पर अब रघु के लिए फूलों की माला थी। मालिक ने उसकी तरफ देखा, आंखें झुकी हुई थीं। माफ कर दो रघु। रघु ने कुछ नहीं कहा, बस अर्जुन की तरफ देखा, जो अब भी उसका हाथ पकड़े खड़ा था, और धीरे से बोला, मालिक, नौकर तो मैं था, लेकिन वफा मेरी थी। अगर आपने भी कभी किसी की वफादारी पर शक किया हो तो सोचिएगा जरूर। शक से रिश्ते टूटते हैं, लेकिन सच्ची वफा हर रिश्ता जोड़ देती है। जुड़ रहिए सच्ची बात के साथ।